एसएससी क्लियर करने की स्ट्रेटेजी बता दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे भविष्य, मेरी बात को समझ लीजिए, एसएससी एक ऐसी चीज नहीं है जिसको आप किसी स्ट्रेटेजी के तहत कर लें और क्लियर हो जाए, नहीं। या मैं कोई ऐसा जादू भरा आपको तरीका बताऊं जिससे सोल्व हो जाए और वो चीजें तुरंत हो जाए, नहीं। एक वक्त था जब एसएससी 4-5 महीने की तैयारी में निकला करता था, लेकिन अब वो वक्त नहीं है। अब आपको लगभग 8-9 महीने, साल भर की तैयारी एसएससी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए होती, क्योंकि कंपटीशन बहुत बड़े हद तक जा चुका है और बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको स्ट्रेटजी पे नहीं सोचना चाहिए, आपको किसी और चीज पे नहीं सोचना चाहिए। घोड़े को बांधते ना आंख पे, इसका मतलब होता है सिर्फ आगे देखना, ना इधर देखना ना इधर, सिर्फ रोज पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। 5 से 6 महीने के बाद आप देखेंगे कि आपके लिए हर तरीके के दरवाजे सामने भगवान ने खोल रखे। सिर्फ पढ़ते रहिए। सर अर्थमेटिक बुक से एग्जाम्पल भी करना है, बिल्कुल करना है सुधा बेटा, आपको हर चीज करनी है अर्थमेटिक वाली बुक से, क्योंकि अरिथमेटिक वाली बुक में मैंने बहुत सारे कैट लेवल के भी क्वेश्चन डाले हुए हैं जो मैं यहां नहीं कराता हूं, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए वहां मिल जाएगी। एमपीएसआई के लिए बुक देखिए मेरे बच्चों, अगर मैथ के कंसर्न की बात कर रहे हैं तो आप भूल जाइए, इससे बेहतर कुछ नहीं है, सब कुछ इसी के अंदर है। पीजीएल एग्जाम कैसे प्रिपरेशन करें, आप ये सोचिए कि हम इस लाइन में आज के नहीं हैं, हम 2011 से मैं लगभग इस लाइन में हूं, 2012 से मैंने कंटिन्यू इस लाइन को पढ़ाना शुरू किया कॉम्पिटेटिव एग्जाम, खासकर एसएससी को। तो हमारा एक एक कदम ऐसा होता है, एक एक सवाल जो हम यहाँ चुन रहे होते हैं वो इस उम्मीद से बंधा होता है कि ये चीजें आगे एग्जाम में पूछी जानी, चाहे वो एसएससी ले या टीसीएस के थ्रू एग्जाम हो, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपके आउट ऑफ द सिलेबस चली जाए, हम बहुत मुश्किल करा दें, बहुत आसान कर दें। दिनेश कह रहा है स्पीड कैसे बढ़ाएं, तो मेरे प्यारे बच्चों स्पीड बढ़ेगी, आपके सही वक्त आने पे बढ़ जाएगी। अभी आप पढ़ते रहिए। स्पीड 3 सर्कल में बढ़ती है दिनेश जी। पहला सर्कल होता है जानकारी इकट्ठा करने का, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं, जो बहुत सारी अलग अलग सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन तैयार हो जाती हैं, कॉन्सेप्ट तैयार हो जाते हैं, फिर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं और उस प्रैक्टिस सेशन के तहत आप अपना इनका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, आपके डाउट तैयार होते हैं, फिर उन डाउटों से आप जिद्दोजहद करते हैं, खुद सोल्व करने की कोशिश करते हैं, बुक से सॉल्यूशन देखते हैं, कहीं और से इधर उधर हाथ पैर मार के उनको समझने की कोशिश करते हैं। जब आप इस पूरे सेशन पे चले जाते हैं, ये हुआ आपका पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, जहां आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। सेकंड स्टेप आता है जब आपका पूरा बैच कंप्लीट हो चुका होता है। जब आपका पूरा बैच कंप्लीट हो चुका होता है, पूरा बैच कंप्लीट हो चुका होता है और सारी इंफॉर्मेशन आपको तैयार हो जाती है, फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, टेस्ट पेपर ज्वाइन करते हैं। लेकिन ये टेस्ट पेपर तभी ज्वाइन करनी चाहिए जब आपका पूरा बैच कंप्लीट हो, तब इसका फायदा होता है। वहां से आप रैंडमली प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। और थर्ड जो लेयर रहती है, वो लेयर रहती है मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम वाले दिन परफॉर्म करने की, कि एग्जाम वाले दिन आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, आपका मस्तिष्क कितना स्वस्थ है उस दिन, कितना बेहतर तरीके से आप सोच पा रहे हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका कैसे चूज कर रहे हैं। तो ये जो प्रैक्टिस बैचेस हैं उनमें मैं इस चीज को समझाता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। तो अभी वक्त लगेगा, पेशेंस रखिए, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुद का ध्यान रखिए